हेलो एवरीवन, सिलेक्शन तक विधि मानसी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैंने एग्ज़ामपुर का जो न्यू एडिशन आया हुआ था उसका आपको फर्स्ट प्रैक्टिस सेट कराया हुआ है। तो जो आपके यूपी ट्रिपल एससी पैट का जो एग्ज़ाम है उसमें लगभग आपके 100 क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे। तो मैंने आपको पूरा प्रैक्टिस सेट करा दिया था, लेकिन जो मैथ का पोर्शन था वो मैंने छोड़ दिया था। ठीक है, तो मैं अब प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो आपके मैथ के लगभग 20 क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो आपको पता है जैसे कि आपके जो 20 मार्क्स का जो है वो केवल आपका पैराग्राफ आने वाला है। तो आपको ये जो 20 नंबर है ना, ये बिल्कुल पक्के करके रखने हैं बिल्कुल आपके, कि ये 20 नंबर बिल्कुल गलत ना हो। 20 नंबर बहुत बड़ा एवरेज होता है, आपको कहीं परसेंटेज में ऊपर और नीचे लाने में। ठीक है, तो हम प्रैक्टिस उसके तो हम आपके जो ग्राफ है उसकी इतनी प्रैक्टिस करने वाले हैं कि आपका कि कोई भी क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो वो गलत ना हो। ठीक है, तो हम मैथ का जो पोर्शन है आज क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं और ये जो है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, यह है 856 प्लस 167 का होल स्क्वायर प्लस 856 माइनस 167 का होल स्क्वायर अपॉन यह 856 मल्टीप्लाई 856 प्लस 167 मल्टीप्लाई 167। यह है जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, मतलब 51 है। तो अब हम क्या करेंगे, भी देखो बस इस और इस नंबर में किसका डिफरेंस है, प्लस और माइनस का ही तो डिफरेंस है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसे तो मान लेते हैं ए और इसे मान लेते हैं बी। ठीक है, इसे हम क्या मान लेंगे, ए और इसे मान लेंगे बी। तो ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये प्लस है तो यहाँ भी प्लस लगा देंगे। अब देखते हैं ये यहाँ पे जो है ये इसे भी a मानेंगे और यहाँ भी क्या मानेंगे, b। अब ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन, अब हमने 856 को क्या माना, a, तो a मल्टीप्लाई a। ठीक है, और प्लस अब इसे क्या माना है हमने, b, तो b मल्टीप्लाई b। अभी कैसे हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 प्लस 2ab। अब यहाँ पे प्लस है तो हम यहाँ पे प्लस लगा देंगे। अब इसे खोलेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 माइनस 2ab अपॉन, अब देखिए यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी है, तो गुणा में जो होती है वो घात क्या जुड़ जाती है, तो क्या हो जाएंगे a की पावर 2 प्लस यहाँ भी 2b है तो ये हो जाएगा b की पावर 2। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे है प्लस के 2ab और यहाँ है माइनस के 2ab, तो प्लस के 2ab से माइनस के 2ab कट जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचा, a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 और प्लस इधर से a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 बच गया अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे भी a की पावर 2, यहाँ भी a की पावर 2 है, तो कितने हो गए, एक और एक 2, तो ये होगा 2a स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे b भी क्या है, 2 है, तो 2b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ऊपर भी 2 है इधर भी 2 है, तो हम क्या ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन में है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो है कट जाएगा। तो अब क्या बचा बस यहाँ पे 2, तो 2 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। आपको क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, 52 है रूट एक्स प्लस 238 इक्वल टू 360 का 4/5 हो तो x का मान बताना है। ठीक है, रूट एक्स प्लस 238 बराबर है 360 का 4/5 के, तो हमें किसका x का मान बताना है। तो x का मान कैसे निकालेंगे, तो पहले हम सबसे पहले क्या क्वेश्चन उतार लेते हैं। तो क्वेश्चन है आपका 52, क्वेश्चन नंबर 52 है रूट एक्स प्लस 238 ठीक है 238 इक्वल टू 360 का 4/5। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें इस x की वैल्यू निकालनी है, तो x का मान हमें निकालना है। तो इसे तो रूट x को ऐसे ही रखेंगे प्लस 238 बराबर
इसका जो का मतलब होता है वो होता है गुणा, ठीक है, 4/5। तो इसे क्या करेंगे, 5 से कट कर दो, 5 7 जा 35, 1 बचा और ये कितना हो जाएगा 10, और 5 2 जा 10, ठीक है। इधर ऐसे रखना है हमें, तो यहाँ पे हमें ऐसे ही रखना है, √x रहेगा प्लस 238 बराबर, इसे देखो 4 दूने 8, 4 सत्ते 28, तो यहाँ पर इतना आ गया। नेक्स्ट √x को यहीं रखना है। अब ये क्या करना है, 238 बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे, तो जब इसे यूँ यहाँ पे प्लस का है, जब हम इसे इक्वल से दूसरी साइड बराबर से दूसरी साइड लेके जाते हैं, तो अगर ये प्लस का है तो इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो पहले ये नंबर उतार लेते हैं, 288 माइनस, क्योंकि इधर से इधर लाएंगे ये सब हम, तो माइनस के 238, ठीक है। तो यहाँ √x बराबर क्या हो जाएगा, 8 में से 8 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5, ठीक है, तो 50 आ गया। अब क्या करेंगे, अब इसके करंट दोनों तरफ वर्ग कर दो, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग कर दिया, तो इससे क्या होगा, ये कट जाएगा। अब यहाँ बचा x, और 50 का वर्ग क्या होता है, 50 गुणा 50, ठीक है, और 50 गुणा 50 कितना होता है, 5 पंजे 25, और 2 जीरो यहाँ पे है, तो x का मान कितना आ गया, 250। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, तीन संख्याओं में पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है, और दूसरी संख्या जो है वो तीसरी संख्या की 4 गुनी है। तो यदि उनका औसत 170 है तो हमें उनमें सबसे बड़ी संख्या बतानी है। तो हम इसे कैसे करना चालू करेंगे, पीछे से स्टार्ट करना चालू करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं, 53 क्या है। तो यहाँ जैसे दिख रहा है, तीसरी संख्या की 4 गुनी है। देखो जो 3 संख्याओं में कितनी संख्या है, 3 संख्या है, ठीक है। अब देखना है कि 3 संख्याओं में पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की तो 3 गुनी है, और जो दूसरी संख्या है आपकी, ये जो है तीसरी संख्या से क्या है, 4 गुनी है। तो हम जो तीसरी संख्या है उसे x मान लें, तो 4 गुना ये कितनी हो जाएगी, 4x हो जाएगी, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है। 3 संख्याओं में पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब जो पहली संख्या है दूसरी की क्या है, 3 गुनी है, तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 4 3 12, तो ये हो जाएगा 12x, ठीक है। अब हमें इसका औसत निकालना है, तो इन सब के बीच में क्या लगा देते हैं, प्लस का निशान लगाते हैं। और कितनी संख्या है, 1 2 3, 3 संख्या दी गई है, ठीक है। तो अपॉन में क्या लिख देंगे, इसके 3, और जो क्वेश्चन में क्या बताया गया, इनका औसत कितना है, 170, तो बराबर में क्या लिख देंगे, 170। तो देखो 12 और 4 16, और यहाँ पे एक होता है, इसके आगे कोई नंबर नहीं लिखा हो तो इसका मतलब होता है 1। तो 12 और 4 16 और 1 17, तो ये कितना हो जाएगा, 17x, ठीक है, बटे 3 बराबर 170। अब क्या करेंगे, इसके नीचे 1 कर लो और यह क्रैची मल्टीप्लाई लगा दो, ठीक है। तो 17x की जब 1 में गुणा लगाएंगे तो 17x ही आएगा, बराबर 170 गुणा 3। ये ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ से इसे काट दो, ठीक है। तो अपना अपना तरीका है, कैसे भी कर सकते हो, आपको तो कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ x है, तो x के बराबर में जो मान लिखा होता है तो वो दूसरी साइड क्या होता है, इसके नीचे की साइड पहुँच जाता है। अब इसे काट दो, 17 धाम 170, तो कितना बचा, 10 × 3, तो 10 3 जा 30, तो 30 क्या हो जाएगा इसका, 30 जो है किसका मान आया है, x का मान, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया, 30। अब कह रहा है तो उनमें सबसे बड़ी संख्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या क्या मानी थी भैया, हमारी सबसे बड़ी संख्या क्या थी, 12x थी, ठीक है। तो 12x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 12 गुणा x की वैल्यू क्या निकाली हमने अभी है, 30, ठीक है। तो यहाँ 30 आ जाएगा, तो 12 दिया 36, और 0 का 0 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो 12 गुणा 30, तो 12 दिया 36, और 3 से 60 क्या आ जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या है इसका, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आपको अच्छे समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 है, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है।
तो प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का हमें औसत निकालना है। तो चलो निकालते हैं औसत। तो प्रथम 8 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर क्या है 54। तो है प्रथम 8 अभाज्य संख्या। तो कौन कौन सी होती है प्रथम 8 अभाज्य संख्या? 2 से चालू करो। 2 3 अभाज्य संख्या वो होती है जो किसी के पहाड़े में ना आए, मतलब जो अपने ही पहाड़े से कटते हैं, जो अपने ही टेबल में आते हैं, वो क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। तो 2 3 5 7, फिर क्या आता है 11, फिर 13, उसके बाद 17 और फिर 19। देख लेते हैं कितनी हो गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या हो गई है। तो अब इनका क्या निकालना है हमें? औसत। तो औसत क्या होता है? औसत मतलब एवरेज। तो पहले जो सारी संख्या के बीच में लगा दो प्लस का निशान। 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19। ठीक है, अभी कितनी संख्या है? तो क्वेश्चन में बताया भी 8 संख्याओं का निकालना है। ठीक है, अब इन्हें जो है प्लस कर देते हैं। तो प्लस करते हैं अभी। जो 17 और 13 कितने हो जाएंगे? 30। ठीक है, और 30 तो ये हो गए, और इन दोनों को प्लस करते हैं। 19 और 11 भी क्या हो जाएंगे? 30। और 30 और 30 कितने हो गए? 60। ठीक है, अब इधर आते हैं। अब 10 ये हो गए, 7 और 3, 7 और 3 कितने हो गए? 10। तो 70 हो गए। 70 और 5 75 और 2 77। तो 77/8। ठीक है, ये 77/8 ये भी आंसर हो सकता है। और क्या कर लेंगे? हम इसे डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो लगभग ये आएगा 9.625। ठीक है, तो ये कहाँ दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में? तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे आपके समझ में? थोड़ा राइटिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपको समझ में जो है वो बिल्कुल सही आने वाला है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। 55 क्या है देखते हैं। 350 का 60% बराबर है x × 15 हो तो x का मान बताना है हमें 350 का 60% जो है वो इसके बराबर आएगा। तो हमें जो है x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 55 क्या होगा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, पहले मैं क्वेश्चन नंबर 55 जो है इसमें बता देती हूँ। ठीक है, यह 350 का 60% बराबर है x × 15 के। ठीक है, तो हमें क्या करना है? x का मान निकालना है। ठीक है, हमें x का मान निकालना है। तो निकालो, 350 का 60% निकालते हैं, गुणा 60/100। ठीक है, बराबर x × 15। तब करते हैं, एक 0 से एक 0 कट गई है, दूसरी 0 से दूसरी 0 कट जाएगी। ठीक है, तो अब क्या बचा हमारे पास? 6 पंचे 30 का 0 हासिल लगा 3, तो 6 × 18 19 20 21, तो 210 बराबर किसके आ जाएगा? 15x के आ जाएगा। ठीक है, अब इसे ऐसे कट कर लो या बोर्ड लिख के भी इसे कट कर सकते हैं। तो इसे 5 से काटे थे, 5 × 15 5 20, लेकिन यहाँ तो 21 लिखा हुआ है। तो जब 21 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 1। अभी कितना हो जाएगा? 10। तो 5 2 जा 5 2 10। ठीक है, तो इसे और देख लेते हैं। 3 से कट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, इधर हो जाएगा 12 और 3 4 जा 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 14। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बी क्या है? 14। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट देखें। अब आ जाते हैं आपके ग्राफ वाले क्वेश्चंस। देखो, पहले आप ग्राफ समझो। ठीक है, ये रहा आपका ग्राफ। यह देखो, यहाँ जो दिया गया है प्रश्न 56 से लेकर 60 तक नीचे दिए गए ग्राफ को क्या करना है? ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है और उस पर आधारित जो हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। 5 विभिन्न संस्थाओं में पुरुष और महिलाओं की कुल संख्या बतानी है। तो देखो, ये जो पुरुष का और महिलाओं का जो कॉलम दिया हुआ है, ठीक है,
तो ये जो पुरुष है थोड़ा हल्का साइड में दिया हुआ है और जो महिलाओं का जो कॉलम है थोड़ा डार्क दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको शायद दिख रहा हो, है ना। तो पुरुष का थोड़ा हल्का है और महिलाओं का थोड़ा डार्क है। यहाँ पे संस्था दी हुई है A B C D और E। यहाँ जो दी गई है ये दी गई है लोगों की संख्या। वही यहाँ 500 है, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500 और 5000। ये किसकी दी गई है? लोगों की संख्या दी हुई है। ये तो क्या होगा पुरुष और ये दी गई है महिलाएं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? सभी संस्थाओं को मिलाकर महिलाओं की कुल संख्या। क्वेश्चन नंबर 56 है, सभी संस्थाओं को मिलाकर महिलाओं की कुल संख्या और पुरुषों की कुल संख्याओं के बीच कितना अंतर है। क्या कह रहा है? जो सभी संस्थाएं हैं ना, सभी संस्थाओं को मिलाकर हमें तो पहले महिलाओं की संख्या निकाल लेनी है, ठीक है। महिलाओं की संख्या और पुरुषों की कुल संख्या के अंतर। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सारी संस्थाओं की महिला निकाल लेनी है, फिर सारी संस्थाओं के पुरुष निकाल के दोनों को क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 56 को क्या करते हैं, सोल्व करना चालू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। तो पहले हम लिख लेते हैं महिला, अब इधर लिख लेते हैं पुरुष, ठीक है। तो अब हम महिलाओं की संख्या देख लेते हैं। तो महिलाओं की संख्या का जो कॉलम है ना, ये दूसरा वाला कॉलम है, ठीक है। तो मैं इसे ऐसे करने की कोशिश करती हूँ कि आपको सही तरीके से दिख जाए। देखती हूँ, अब आपको सही दिख रहा होगा। तो देखते हैं संस्था ए में जो है महिलाओं की संख्या कितनी है, 3000, और संस्था बी में महिलाओं की संख्या कितनी है, 3500। तो हम लिख लेते हैं पहले 3000 प्लस 3500, ठीक है। अब आगे देखते हैं संस्था सी में महिलाओं की संख्या कितनी है, 4000, और डी में कितनी है, 1500। तो 4000 प्लस 4000 प्लस 1500, ठीक है। प्लस, क्योंकि 5 संस्थाएं, अभी तो हमने 4 का ही लिखा है। 5 की संस्था है ई, और ई में जो है महिलाओं की संख्या कितनी गई दी है, देखो 3,500, 3500 और 400 के बीच में दी हुई है, ठीक है, बीच में दी गई है। तो ये कितनी हो जाएंगी, 3750। ये तो सारी जो आगे है आगे महिलाएं, ठीक है। अब इन्हें ब्रैकेट में कर लेते हैं। अब हमें इनका अंतर निकाला है तो माइनस। अब जो हम सारे पुरुषों की संख्या लिख देंगे, ठीक है। अब पुरुष देख लेते हैं कितनी है। तो संस्था ए में पुरुषों की संख्या कितनी है, 3500 है, और बी में कितनी है, 4500। तो मैं लिख लेती हूँ 3500 प्लस 4500। ये मैंने लिख ली 3500 और 4500 प्लस। अब संस्था सी में देख लेते हैं। संस्था सी में जो है पुरुषों की संख्या है, ये 4500 और 5000 के बीच में है। तो कितनी आ जाएगी, 4750। तो सी में कितने पुरुष हो जाएंगे, 4750 प्लस। अब देखते हैं संस्था डी, डी में पुरुषों की संख्या कितनी है, ये 2000 और 2500 के बीच में आ रही है। तो कितनी आ जाएगी, 2250। तो 2250 प्लस। अब संस्था ई पे आ जाते हैं। संस्था ए में जो है पुरुषों की संख्या 3000 और 3500 के बीच में है। तो यहाँ कितनी आ जाएगी पुरुषों की संख्या, 3250। 3250, ठीक है। इतना आपकी समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, इन सबको क्या है, प्लस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है ये है महिला और फिर है पुरुष। तो चलो प्लस करते हैं। 0 सभी जगह फर्स्ट नंबर पे 0, तो हम भी 0 लिख लेते हैं। यहाँ है 5, फिर 0 5 में जब 0 प्लस करें तो 5 ही आएगा, और यहाँ तो बस 5 ही आने वाला है। थर्ड नंबर लिखते हैं 7, 7 5 12, 12 और 5 17, 17 का 7, हासिल लगा 1, 3 और 1 4, 5 5 4 9, 9 और 3 9, 10 11 12 और 12 और 3 15। तो महिला कितनी आ जाएंगी, 15750, ठीक है। अब पुरुष देख लेते हैं। माइनस के साथ तो माइनस लगा देंगे।
पुरुषों की संख्या देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे 0 है सभी जगह, तो है 0 लगा देंगे। यह है 5, 10, 15, 15 का 5 हासिल लगा 1, 3, 2 और 1, 3 और 2 5, 5 7 12, 12 और 5 17 और 17 और 5 22, 22 का 2 हासिल लगा 2। तो 3 और 2 5, 5 और 2 कितना है 7, 7 4 11, 11 और 4 15 और 15 और 3 18। तो इतने क्या हो जाएंगे हमारे पुरुष हो जाएंगे। तो भी क्या कह रहा है, तो सभी संस्थाओं को मिलाकर महिलाओं की कुल संख्या और पुरुषों की कुल संख्याओं के बीच अंतर कितना है। तो अब इन दोनों को माइनस कर दो, अंतर आ जाएगा। अब 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, 5 में से 5 माइनस करेंगे तो 0, बड़ा में से तो छोटा माइनस करेंगे। 2 में से 7 नहीं हो सकता तो हासिल लेंगे, तो 12 में से 7 गया तो कितना बचा 5। यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 5 गया तो कितना बचा 2। तो 2500 क्या आ जाएंगे हमारे इनके बीच का, पुरुषों और महिलाओं के बीच का क्या आ जाएगा अंतर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। आपको ठीक समझ में आ रहा है ना? चलो मैं कोशिश पूरी करती हूँ आपको अच्छे से तरीके से समझाने की। ठीक, अब देखते हैं संस्था ए में पुरुषों की संख्या जो है सभी संस्थाओं को मिलाकर पुरुषों की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। जो संस्था ए है ना, इसमें पुरुष भैया ये जो फर्स्ट वाला कॉलम है तो पुरुष है ना, तो संस्था ए में जितने पुरुष हैं और सभी संस्था के जो पुरुष हैं, ये जितने भी पुरुष जो मेल दे रखे हैं इन्हें मिलाकर जो है संस्था ए में पुरुषों की संख्या जो है सभी संस्थाओं को मिलाकर पुरुषों की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। तो अभी हमने क्या करा था, टोटल जो थे टोटल पुरुषों की संख्या निकालनी थी तो कितनी आई थी 18,250। तो नीचे हम 18,250 लिख लेते हैं। ठीक है, लिख लिया हमने। अब कह रहा है कि संस्था ए में पुरुषों की संख्या, संस्था ए में पुरुषों की संख्या देखते हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। तो यह सभी संस्थाओं को मिलाकर महिलाओं की औसत संख्या कितनी है। तो सभी संस्था जो थी, सभी संस्थाओं में महिलाओं की औसत संख्या, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 56 में जो है महिलाओं की कुल संख्या निकाली थी। तो क्वेश्चन नंबर 56 में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी, ये रही 1575 निकल के आई है। तो हमें अब कैलकुलेशन करने की दोबारा ज़रूरत नहीं है ना, तो 15,750। ठीक है, अब कह रहा है औसत कह रहा है, तो देखो औसत कैसे निकालते हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितनी संस्थाएं, A B C D E 5 संस्थाएं हैं। तो हम इसके बटे में क्या लिख देंगे, भाग 5। ठीक है, और औसत कहता है तो बस सबका प्लस कर दो, जितनी भी संस्थाएं जो भी जितनी भी संख्या उसे लिख दो है। तो हम इसे सोल्व करते हैं, तो इसी से कट करेंगे। तो 5 3 जा 5 × 15, 5 एकम 5 बचा 2, इधर होगा 25, 5 पंजे 25 और 0 का 0 ऐसे आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 3,150। 3,150 क्वेश्चन नंबर 58 में कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 58 हमने क्वेश्चंस कर लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। संस्था ए और बी को मिलाकर पुरुषों की जो है, संस्था ए और बी को मिलाकर पुरुषों की कुल संख्या जो है, कुल संख्या संस्था सी डी व ई को मिलाकर पुरुषों की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। मतलब ए और बी संस्था में जितने पुरुष हैं और सी डी और मिला के जो जितने पुरुष होंगे तो वो इनका कितना प्रतिशत है, ये दोनों जो है इसका कितना प्रतिशत है। तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। अब ग्राफ के लिए पीछे जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 59, तो कौन कौन सी थी, संस्था ए और बी। तो संस्था ए और बी में जो है पुरुषों की संख्या देख लेते हैं। संस्था ए में कितने पुरुष हैं 3,500 और संस्था बी में कितने पुरुष हैं 4,500। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं 3,500 + 4,500। ठीक है, और संस्था सी डी और ई, संस्था सी में कितने हैं 4,750। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं 4,750 प्लस, और संस्था डी में कितने हैं, संस्था डी में है 2,250 प्लस संस्था ई में देख लेते हैं कितने पुरुष हैं 3,750, नहीं
संस्था जो पहला वाला कॉलम है ये है पुरुषों का, तो इसमें कितने हैं 3250, ठीक है। तो 3250 इसमें हम लिख लेते हैं 3250। ये पूछ रहा है इसका कितने प्रतिशत है, तो अब यहाँ पे गुणा किसने का प्रतिशत के लिए किसकी गुणा कर देंगे हम 100 के, ठीक है। तो अब देख लेते हैं सबको प्लस करके क्या आने वाला है, तो 0 में 0 प्लस करेंगे तो 0 ही आएगा, यहाँ भी सेकंड नंबर पे 0 आएगा। 5 और 5 10 का 0 हासिल लग गए, 4 और 3 7 और 1 8, ठीक है। बटे यहाँ 0 है फर्स्ट नंबर पे 0, 5 10 15 का 5 हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 2 5 और 7 5 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 और 1 4 5 6 6 4 10, ठीक है। तो 10,250 गुणा 100, और हम इसे करेंगे 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है। तो 5 से कर दो, 5 दूनी 10, 0 5 5 25, 5 एकम 5 30 हो जाएगा, यहाँ 5 6 30, 0 का 0 आ जाएगा, फिर कट कर दो 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 तिया 15, इधर 1 बचेगा तो हो जाएगा 10, 5 दूनी 10, ठीक। अब क्या बचा हमारे पास 3200 हो जाएगा ये बटे 41। अब हम जब इसे 41 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा, तो मैंने जो इसकी डिवाइड करके रखी हुई है तो 78.04, तो लगभग किसके आ जाएगा, ये जो लगभग है इसके आ जाएगा 78% के, तो 78% क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब देख लेते हैं, तो जो है 78%, जो ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। संस्था सी की महिलाओं की संख्या का संस्था ई की महिलाओं की संख्या से हमें जो अनुपात बताना है, संस्था सी की महिला और संस्था ई की जो महिलाएं, इनका क्या बताना है हमें अनुपात बताना है। तो देख लेते हैं संस्था सी और ई में, तो चलो नेक्स्ट पेज पर आते हैं। संस्था सी की जो महिलाएं हैं वो है 4000 और संस्था ई की जो महिलाएं हैं वो है 3750। तो संस्था, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं संस्था सी और यहाँ कौन सी है संस्था ई। तो संस्था सी में जो महिलाएं कितनी हैं, संस्था सी में महिलाएं हैं 4000, ठीक है, और संस्था ई में महिलाओं की संख्या कितनी है 3750, और इनका अनुपात करा तो अनुपात का निशान लगा देंगे, रेशो 0 से 0 कट हो जाएगी, ठीक है। 5 से कर दो 5 अट्टे 40, 0 ऐसे आ जाएगा, 5 सत्ते 35, 2 बचा इधर 25 हो गया, 5 पंजे 25, फिर कट कर दो 5 एकम 5, 3 बचेगा इधर, तो 5 छंग 30, इधर कट कर दो 5 एकम 5, 5 पंजे 25, तो 16:5 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं 16:15, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका एक पैराग्राफ कंप्लीट हो चुका है, अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे आने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। इस तरीके का जो पैराग्राफ है ना आपका पीईटी के एग्ज़ाम में आया हुआ है, और ये जो पैराग्राफ है बहुत कन्फ्यूजन करने वाला था। तो इसमें जो देखते हैं, तो पैराग्राफ जो सेकंड थे इस तरह का, क्वेश्चन नंबर 61 से 65 तक इस पैराग्राफ में क्वेश्चन दिए हुए हैं, और जो ये एग्ज़ाम में आया हुआ था पीईटी के लास्ट ईयर, तो ये बहुत कन्फ्यूजन करने वाला था, ठीक है। तो हम इस तरीके के क्वेश्चन जरूर करेंगे। तो देखते हैं, दिए गए वर्षों में 2 कंपनियों द्वारा निर्मित इकाइयाँ जो कि 1000 में दी हुई है, ठीक है, 1000 में दी हुई हैं। तो कंपनी पी दी हुई है और कंपनी क्यू, ये जो सर्कल है किसका, कंपनी पी का है, और ये जो यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है किसका है, कंपनी क्यू का है। यहाँ वर्ष दिए हुए हैं 2006, 7, 8, 9 और 10। यहाँ पे क्या दी गई है, संख्या दी हुई है जो 1000 में, 5000, 10,000, 15,000, 20,000, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है, दिए गए वर्षों में दोनों कंपनियों द्वारा, कौन सी कंपनी पी और क्यू है, तो दिए गए वर्षों में दोनों कंपनियों द्वारा निर्मित कुल इकाइयों की संख्या में कितना अंतर है, ठीक है। तो कंपनी द्वारा निर्मित कुल इकाइयों की संख्या में कितना अंतर है, तो कंपनी पी और क्यू का हमें जो है संख्या निकालनी है, फिर क्या करना है, उसका अंतर निकालना है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, तो क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। कंपनी दिए गए वर्ष में दोनों कंपनी द्वारा निर्मित कुल इकाइयों की संख्या में कितना अंतर है, तो ठीक है। तो कंपनी पी देख लेते हैं सबसे पहले।
जो कंपनी पी द्वारा निर्मित इकाइयों की कुल संख्या जो है ये कितनी है। तो यहाँ देखो कंपनी पी कौन सी है, ये वाली है जिसमें सर्कल बनना है। तो कंपनी पी में 2006 में कितनी है 10 का मतलब क्या है 10,000, ठीक है। फिर कितनी है 10 और 15 के बीच में तो कितना है 12.5 मतलब 12.5। फिर है तीसरे साल में 2008 में कितना है 15। फिर चौथे साल क्या है 2009 में 30 और फिर क्या है उससे कम हो गया 25। तो हमने यहाँ सब कुछ ये लिख लिया है। यहाँ देखो 10 फिर यहाँ 12.5 15 30 और 25। तो हम इन सबको टोटल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 92.5। और ये संख्या किस में हज़ार में, तो 92.5 हज़ार आ जाएगा। ये तो कंपनी पी का आंकड़ा होगा। कंपनी क्यू का आंकड़ा हम देख लेते हैं। कंपनी क्यू क्या है, कंपनी क्यू ये है स्क्वायर वाली। तो यहाँ पे कितना है 5 और 10 के बीच में आ रहा है। तो 5 और 10 के बीच में कितना हो जाएगा 7.5 7.5 और यहाँ 2007 में कितना है 10। तो हमने लिख लिया यहाँ पे है 7.5 और यहाँ कितना है 10। अब देख लेते हैं फिर कितना हो गया 2008 में 20,000 है इसका मतलब। और फिर 2009 में कितना है 22.5, ठीक है। तो यहाँ हमने लिख लिया 20 और 22.5 लिख लिया। नेक्स्ट जो बचा है हमारा ये कितना है 2010 में कितना आ गया, ये भी कितना 22.5, ठीक है। तो हमने भी यहाँ भी कितना है 22.5। अब इन्हें सबको प्लस करेंगे 5 10 और 10 में जब 0 प्लस करेंगे तो 0 आएगा। 10 और 5 15 का 5 हासिल लगा 1, ठीक है 1 लग गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 और 5 13 8 9 10 11 12 13। एक सेकंड अभी देखते हैं 5 10, ठीक है 10 और 1 10 5 15 का 5 हासिल लगा 1। अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक सेकंड की कहाँ गलती हो रही है इसमें। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। हमने क्या करा पी के जो सबको प्लस कर लिया। क्वेश्चन जो क्यू में जो भी हमें संख्या दी हुई थी हमने सबको प्लस कर लिया। यहाँ देखो हमने पॉइंटों का ध्यान रखना है। पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ पे पॉइंट है नहीं और यहाँ लेके पॉइंट। तो हम इसे कर लेंगे एक बार लिख के कर लेंगे जिससे कि हमारी कोई गलती ना हो। तो हम इन सबको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 82.5 हज़ार। तो कंपनी पी कितनी आ गई 92.5 हज़ार और कंपनी क्यू का जो डाटा है वो है 82.5 हज़ार। अब हमसे क्या कहा गया अंतर, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 में से 5 गए 0, पॉइंट है तो पॉइंट लग गया। 2 में से 2 गया 0, 9 में से 8 गया 1। तो इसका मतलब क्या है 10 का मतलब 10,000। तो 10,000 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 का क्या दे रखा। ऑप्शन नंबर डी क्या है 10,000। तो 10 डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। कंपनी क्यू द्वारा दिए गए वर्षों में निर्मित इकाइयों की औसत संख्या कितनी है। तो कंपनी क्यू कौन सी है जिसमें ये स्क्वायर बना हुआ है। तो इसकी औसत संख्या बतानी है हमें। तो यहाँ से चालू करना है हमें। तो यहाँ कितना आ जाएगा 7.5, ठीक है। यहाँ 10 आ जाएगा। तो हम ये देख लेते हैं यहाँ तो 7.5 है, यहाँ 10 है, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पे कितना है 20 और फिर कितना है कंपनी क्यू की बात हो रही है यहाँ पे 20 फिर 22.5 और फिर 22. वही पहला वाला डाटा लिख लेना है हमें सभी। तो हमने यहाँ लिख लिया। औसत कह रहा है तो कितनी कंपनी ये कितने हैं कितने वर्ड्स हैं 1 2 3 4 5 वर्ड्स है तो नीचे 5 लिख लिया। अब अभी हमने इन सबको प्लस भी करा था ऊपर वाले क्वेश्चन में और अभी यही सबको प्लस करके 5 से डिवाइड करेंगे। तो पॉइंट हटाएंगे एक नंबर वाला पॉइंट है तो 0 आ जाएगा नीचे। 3 से डिवाइड करो 5 बन जा 5 0। इसे कर लो 5 एकम 5 होगा 3 5 छंग 30 फिर 2 बचा 5 पंजे 25। और जब इसे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा एक पॉइंट बाद एक 0 तो एक नंबर बाद के लग जाता है पॉइंट लग जाता है। तो या तो ये भी इसका आंसर ठीक है या तो ये हो और नहीं ठीक है। तो ये वाला ये भी इसका आंसर हो सकता है और ये भी दोनों इसके आंसर हैं। ठीक है आ गया आपको समझ में दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है यदि सिर्फ उत्पादित इकाइयों की संख्या के आधार पर देखें तो किस वर्ष कंपनी पी द्वारा निर्मित इकाइयों की संख्या में गत वर्ष की अपेक्षा जो है किसमें ज़्यादा वृद्धि हुई और गिरावट दोनों ही हमें बतानी है। ठीक है तो यदि सिर्फ उत्पादित इकाइयों की संख्या के आधार पर देखें तो किस वर्ष कंपनी पी द्वारा कंपनी पी कौन सी सर्कल वाली तो कंपनी पी ये है कंपनी पी द्वारा निर्मित इकाइयों की संख्या में गत वर्ष की अपेक्षा पिछले वर्ष की अपेक्षा वृद्धि या गिरावट कौन से सन में ज़्यादा हुई है। ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 63 को सॉल्व करते हैं देखते हैं।
तो हम एक एक लेके सकते हैं यहाँ से 2006 से लेके 2007 तक, ठीक है। और किसकी बात हो रही है, कंपनी पी की बात हो रही है, तो हम सर्कल वाले देखेंगे 6 से लेके 7 तक। तो यहाँ देखो 10 था और 10 से वृद्धि हो गई, कितना आ गया 12.5 आ गया, ठीक है। तो हमें बताना है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो मतलब भाई 10 से 12.5 हो गया, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो 2.5 बढ़ गया ना पहले से 2.5, तो 12.5 अब हो गया, 10 पहले था और बटे हमें जो पिछले वर्ष की तुलना में बताना है, तो इसे नीचे लिखेंगे 10 को, और प्रतिशत पूछ रहा है तो हमें करना है गुणा 100। तो इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5 बटे 10, ठीक है, गुणा 100। अब यहाँ देखो 1 नंबर वाला पॉइंट है तो पॉइंट हटाएंगे और एक जीरो नीचे बढ़ा देंगे, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 25, तो 25% यहाँ पे आ गया। अभी देखना है कि हमें सभी में किस में ज़्यादा वृद्धि होगी। हम 2008 में प्रतिशत वृद्धि देखते हैं, 2008 में क्या है, यहाँ से देखो 2008 कंपनी क्यू वाली हम ये करें, क्वेश्चन नंबर 63 कंपनी पी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कंपनी पी है ये वाली, अब यहाँ देखते हैं कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अब यहाँ थी 12.5% है, 12.5 से कितना हो गया 15 हो गया है, तो ज़्यादा में से तो कम माइनस करेंगे, तो 15 में से जब 12.5 माइनस करेंगे और कितनी वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में देखा जाता है, तो पिछले वर्ष कितना था 12.5, तो अब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5 बटे नीचे वाली संख्या ऐसी गुणा 100, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। कर दो 25 पंजे 125, 5 बार चला जाएगा, फिर 5 दूनी 10 और एक जीरो ऐसे का ऐसी। तो देखा गया 2008 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 20% की हुई है। अब 2009 में देखते हैं, ठीक है, 2009 अब 8 से 9 में देखा जाएगा ना, 2009 की देखे जाएंगे तो भाई देखो यहाँ तो 15 है, 15 और 15 से कितना हो गया, ठीक है, 15 से कितना हो गया 30 हो गया, देखेंगे कितनी ज़्यादा वृद्धि हुई है, 15 से 30 हो गया, तो कितने की वृद्धि हुई 15 की वृद्धि होगी, तो 30 में से 15 को माइनस करेंगे और पिछले वर्ष में कितना था 15% के लिए 100 लगा दिया, 30 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, बटे में पीछे ये लिखा जाएगा 15 से 15 कट जाएगा, तो 100% क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अब 9 से 10 में देखते हैं, भाई 9 से देखें 9 यहाँ है, 9 से 10 में क्या देखी गई, गिरावट देखी गई, तो 30 थी और कितनी गिर के क्या होगी 25 होगी, तो 5 की कमी आ गई ना, किसकी तुलना में 30 की तुलना में, ठीक है। तो वही 30 में से 25 कर दिया, 5 आ गया, 30 की तुलना में कमी तो 30 नीचे गुणा 100% के लिए, तो 5 छंग 30, तो 100 बटे 6, ऐसे और कट कर दो, 2 पंजे 10, जीरो ऐसे लग जाएगा, 2 दिया 6, तो 50 बटे 3, जब 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 से 2 बटे 3%। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ मिली है, यहाँ तो 25 है, यहाँ 20 है, यहाँ 100 है और यहाँ 16 से 2 बटे 3 है, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ देखी गई है 2009 में। तो 2009 में क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, कंपनी क्यू में दिए गए वर्षों के उत्पादन में कोई गिरावट नहीं देखी गई। कंपनी क्यू देखते हैं, भाई कंपनी क्यू ये रही, तो वर्षों में कोई गिरावट नहीं देखी, देखते हैं भाई देखो कंपनी क्यू में यहाँ तो वृद्धि हो रही है, यहाँ भी वृद्धि हो रही है, यहाँ भी वृद्धि हो रही है और यहाँ ना ही वृद्धि और ना ही कमी है, तो क्या है ये तो बात सही है कि कोई भी गिरावट नहीं देखेगी, तो ऑप्शन नंबर भी तो सही है ये, पर हमें तो गलत बताना है। नेक्स्ट देखते हैं, दोनों कंपनियों में दिए गए वर्षों के उत्पादन में कोई गिरावट नहीं देखी गई। तो क्यू में तो हमने देख लिया, यहाँ तो कोई गिरावट नहीं देखी गई, लेकिन पी में क्या है, पी में तो अभी देखा हमने यहाँ से लेके कमी हो रही है, पहले 30 था 25 हो रही है, तो ये बात क्या होगी गलत हो गई, ठीक है। तो हमें तो नहीं बताना है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 क्या है, कंपनी क्यू के मामले में वर्ष 2008-9 के उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो कंपनी क्यू के मामले में देखना 2008 से 2009 में जो है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो देखते हैं कंपनी क्यू कौन सी है, ये वाली है, ठीक है। 8 से 9, तो 8 से 9 ये आएगा, ठीक है। 8 से 9 में 20 से क्या हो रहा है 22.5 पहुँच रहे हैं, तो कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, तो 20 से 22.5 की वृद्धि हो रही है, तो 22.5 की वृद्धि हो रही है, तो कितने ज़्यादा की वृद्धि है 2.5 की हो रही है। पिछले वर्ष की तुलना पिछली कितनी थी 20 थी, 20 नीचे आ जाएगा गुणा 100, जो है पॉइंट क्या है 1 नंबर वाला, तो यहाँ पॉइंट हटाएंगे 1 जीरो बढ़ा देंगे, तो 2 जीरो से हमने 2 जीरो कट कर दी, बचा क्या 2। अब 2 से जब इसे भाग करेंगे 2 से 25 को भाग करेंगे तो कितना आएगा 2 एकम 2,
जीरो कट जाएगा, 5 2 दूनी 4, 1 बचा, फिर पॉइंट लगाया है, जीरो कर दी, 2 पंजे 10। ठीक है, तो 12.5% क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आई समझ में? तो आपका पैरा नंबर 2 भी जो है कंप्लीट हो चुका है। ठीक, ये 65 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि 61 से 65 तक थे। अब देखते हैं 60 से 70 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ देखना। अभी 4 पैराग्राफ आएंगे, लेकिन अभी मैं आपको जो है 3 ही करा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है। 67 से 70 एक इस तरह का जो पैराग्राफ आया था, उसमें दिया हुआ था, यहाँ है 6 विभिन्न उत्पादों का चयन करने वाले लोगों की संख्या और इन उत्पादों का चयन करने वाले पुरुष, महिला और बच्चों का प्रतिशत दिया हुआ है। तो उत्पाद A B C D E F दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ टोटल लोग लिखे हुए हैं, इसमें पुरुष भी हैं, बच्चे भी हैं और महिलाएं भी हैं। तो ये टोटल लिखा हुआ है यहाँ पे, और यह प्रतिशत है। ये क्या प्रतिशत का है? 35% है, 25% और 40% है। ठीक है, तो यहाँ लोगों की संख्या दी है, पुरुष दिए हुए हैं, महिलाओं का प्रतिशत है, बच्चों का प्रतिशत है। अब हमें देखना है क्वेश्चन क्या कह रहा है। उत्पाद ई का चयन करने वाले बच्चों की कुल संख्या कितनी है? तो देखो उत्पाद ई ये है, उत्पाद ई में टोटल जो लोग हैं वो इतने हैं। ठीक है, 36,230। अब कह रहा है कि भाई इसमें से किसकी बताओ बच्चों की कुल संख्या कितनी है। बच्चे कितने हैं? इसका 70% जो है बच्चे हैं। यदि हमें परसेंटेज निकालना आता होगा तो हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही कर देंगे। तो चलो इसका परसेंट निकाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 66। वो क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। तो 66 में कितना है? 36,230। तो बच्चों की कुल संख्या 36,230 है। इसका 70% हमें निकालना है। ठीक है, तो एक जीरो से यहाँ एक जीरो कटेगी, इस वाली जीरो से वाली जीरो कटेगी। अब क्या बचा हमारे पास? 3,623 गुणा 7। अब इसकी इसमें गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 25,361 क्या है इसका राइट आंसर है। तो कौन सा आ जाएगा? 25,361 कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसकी जो है कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी थी, तो मैंने क्या करा कि मैंने कैलकुलेशन करके ही रख रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कैलकुलेशन आप एक बार ज़रूर कर लेना। सभी उत्पादों को मिलाकर उत्पाद कितने? A B C D E और F। तो सभी उत्पादों को मिलाकर चयन करने वाली महिलाओं की औसत संख्या कितनी है? तो भाई देखो, ये सारे उत्पाद दिए हुए हैं, या टोटल लोग दिए हुए हैं, हमें महिला बतानी है। तो भाई ए में इतने लोग हैं, इसका 25% जो भी होंगे महिला होंगी। बी में इतने लोग हैं, 35% महिला होंगी। तो हमें इनका सबका महिलाओं की संख्या निकाल लेंगे यहाँ से। फिर क्या करना है? महिलाओं की फिर औसत संख्या निकालनी। औसत संख्या क्या होती है? अगर हम टोटल संख्या महिला पता चल जाए हमें, फिर बटे में क्या कर देंगे? कितनी है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 है, तो हम बटे में 6 लिख देंगे। 6 उत्पाद हैं ये। तो देखो महिलाओं की संख्या कितनी है? 46,280 है। तो हमें इसका जो है कितना निकालना? 25%। तो गुणा 25/100। ठीक, फिर कंपनी बी है, बी में इतने लोग हैं 45,540 और महिलाएं 35%। तो 45,540 और महिला कितने हैं? 35%। तो प्रतिशत के लिए 100 लगा दिए नीचे। सी में है 32,240 लोग हैं, इसमें 55% महिलाएं हैं। तो इतने लोग 55% महिलाएं। प्लस क्यों लगाया? क्योंकि हमें औसत निकालना है। ठीक है, एवरेज के लिए। अब हम आते हैं A B C हो गए, डी पे आते हैं। डी पे 60,430 जो है लोग हैं, इसमें 50% जो है महिलाएं हैं। तो हमने 60,430 लिख दिया, 50% महिलाओं के लिए आ गया। एवरेज के लिए हमने प्लस लगाया हुआ है यहाँ। ई में देखते हैं 36,000 प्लस हमें कुल लोग हैं, 20% महिलाएं हैं। तो 36,230 जो यहाँ पे टोटल लोग दिए हुए 20% इसकी महिलाएं होगी। एफ में 53,990 कुल लोग हैं, इनमें 40% क्या है? महिलाएं। ठीक है, तो हमने इसका 40% यहाँ कर लिया। अब देखो 25 चौका 100, 4 बार चला गया, 400 और कट कर लो। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, फिर क्या 2 इधर आ गया, 4 एकम 4 हो गया, तो 2 इधर आ गया, 4 कम से 20, 2 बचा, 4 सत्ते 28, पूरा फिनिश हो गया। इसे देखो 5 से कर दो, 5 सत्ते 35, 5 दूने 10। ठीक है, और एक जीरो से वाली जीरो हमने कट कर दी। ठीक, अब इस 2 से इसे कर दिया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, एक इधर आ गया, 2 सत्ते 14, एक बचा, 14 हो गया, 2 सत्ते 14। ठीक, ऐसे यहाँ देखते हैं। अब एक जीरो से एक जीरो कट कर दी, 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5 दूनी 10। अब 2 से सब कर दे, 2 एकम 2, एक इधर हो जाएगा, 2 छिक्का 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4।
अब यहाँ देखो 1 0 से 1 0 कट कर, नेक्स्ट देखते हैं 1 0 से 1 0, 2 0 कट गई यहाँ पे 2 0 से नीचे की 2 0 कट गई, यहाँ की 2 0 से 2 0 यहाँ कट गई। तो यहाँ कितना बचा था हमें 11,570। इसकी इसमें गुणा लगा देंगे तो 15,939, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा, इन दोनों की गुणा करके यहाँ आ जाएगा, प्लस औसत के लिए है यहाँ, इन दोनों की गुणा करके ये आ गया, इन सब की हमने क्या लगा दी, गुणा लगा ली। अब ये है आगे इनकी संख्या, अब हमें इनका औसत भी तो निकालना है, तो इन सबको प्लस करके किसे हम 6 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो जो संख्या निकल के आएगी वो 17,383 जो है संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन है हमारा क्वेश्चन नंबर 67 का। तो क्वेश्चन नंबर 67 का क्या रहा है हमारा 1738, तो 1738 3, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68। उत्पाद ए का चयन करने वाली महिलाओं की कुल संख्या, ठीक। उत्पाद डी का चयन करने वाली महिलाओं की कुल संख्या से क्रम से अनुपात ए और डी, अब तो हमने महिला निकाल लिया, आसान बन जाएगा। तो उत्पाद ए में महिला और उत्पाद डी में महिलाओं का क्या निकालना है, हमें एवरेज निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर क्या 68। तो उत्पाद ए में हमने भी निकाली थी, कितनी आई थी 11,570, ये यहाँ पर लिख दी। उत्पाद डी में ए बी सी डी में यहाँ आ जाए 30,215, ये आगे, अब इन्हें कट कर दो वही, तो इन्हें हमने कट कर दिया 5 से, तो 5 दूनी 10, 5 3 15 आ गया, 5 एकम 5 और 5 चौक 20, यहाँ 5 छंग 30 आ गया। अब यहाँ कर दो 0, 5 चौक 20, 1 बचा, 5 3 15। अभी किसी से नहीं कटेगा, तो इनका जो अनुपात है वो ये आ गया, ठीक। तो हम क्वेश्चन नंबर 68 का क्या आ जाएगा हमारा 2 3 1 4, तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा हमारा राइट आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। 69 है, उत्पाद सी का चयन करने वाले बच्चों की संख्या उत्पाद बी का चयन करने वाले बच्चों की संख्या का कितने प्रतिशत है, ठीक है। भाई बी का प्रतिशत पूछा, बी जो है उत्पाद सी का चयन करने वाले बच्चों की संख्या और बी का चयन करने वाले बच्चों की संख्या का कितनी प्रतिशत है, तो सी ऊपर रखेंगे और बी नीचे रखेंगे, ठीक है। और प्रतिशत के लिए किसकी 100 की गुणा लगा देंगे। तो उत्पाद सी का है, सी में इतने लोग हैं और बच्चे हैं इसमें 20%, ठीक। सी और किसकी बात कर रहा है, बी में इतने लोग हैं और बच्चे 40%, तो सी और बी। क्वेश्चन नंबर 69 लिखते हैं। तो पहले सी में कितने हैं देखते हैं, 3,240 और बच्चे हैं 20%, तो 3,240 बच्चे कितने हैं 20%, प्रतिशत के लिए हमने 100 लगा दिया, ये तो सी का होगा। अब कह रहा है भाई बी का, उत्पाद बी का चयन करने वाले, ठीक। तो उत्पाद बी का चयन करने वाले कितने हैं, उत्पाद बी देख लेते हैं। तो ये हैं टोटल लोग इतने हैं, 40% क्या बच्चे हैं, तो टोटल ये रहा 40% बच्चे, और प्रतिशत निकालने के लिए हमने 100 कर दिया। तो 20 पंजे 100 ये होगा, 1 0 से यहाँ 1 0 कटेगी, इससे ये वाली 0 कटेगी। तो अब देखते हैं 20 पंजे 100 यहाँ हो गया। अब इससे जो है 5 से हमने ये नंबर कट कर दिया, ठीक है। तो 5 छंग 30 हो गया, 2 बचा, 5 चौक 20, फिर 2 इधर का 5 चौक 20, 4 बचा, 5 8 40, तो ये मामला ख़त्म हो गया यहाँ पूरा। तो यहाँ पे तो बचा ये मतलब 6,448 गुणा 100 ये वाला आ गया, और यहाँ पे क्या 2 0 से 2 0 कटे, इन दोनों की गुणा लगाई तो ये आ गया। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 35.40%, ठीक है। तो 69 का 35.40% जो कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। उत्पाद एफ का चयन करने वाले पुरुषों की कुल संख्या। तो उत्पाद एफ का, ठीक है, ये रहा उत्पाद एफ का जो इतने लोग हैं 40% इसमें पुरुष हैं, ठीक है। तो उत्पाद एफ का चयन करने वाले पुरुषों की कुल संख्या का सभी उत्पादों को मिलाकर चयन करने वाले लोगों की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। तो टोटल लोग ये हैं और एफ में पुरुषों की संख्या से जो है प्रतिशत उसका निकाल देना है। तो देखते हैं एफ में है 53,990 है, अब पुरुष हैं कितने इसमें 40%, ठीक है। तो 40 ये आ गया बटे 100, ये जो हमें परसेंटेज निकालना है तो उसका जो 100 ये वो है, ठीक। टोटल जो हमने जो टोटल लोगों की संख्या दी हुई है ये सब, तो ये सब हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब इसे सोल्व करते हैं, तो 1 0 से 1 0 कट गई, इस वाली 0 से ये वाली 0 कट गई, ठीक है। ये सब यहाँ से हटा देते हैं, तो इन दोनों की जब गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा 21,596। इन सबको प्लस करके ये आगे सब ये नीचे जो आ गए ये यहाँ पे आ गया 2,74,710। अब जब हम इसे सोल्व करेंगे 1 0 से 1 0 यहाँ कट कर दो, ठीक है। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो लगभग 8% के आसपास जो है इसका आंसर आएगा। तो लगभग में आ रहा है तो 8% के आसपास आएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
तो मैं इसकी ये जो आपको PDF है मैथ के पोर्शन की, मैं इसकी PDF जो है आपको टेलीग्राम पे दे दूँगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे क्या है PDF को ले लेना है, वीडियो को पूरा देखना है, और वीडियो अच्छी लगी हो इसके लिए आपको बहुत मेहनत की है मैंने, देखो पूरा लिख लिख कर इतनी बड़ी कैलकुलेशन मैंने कर रखी थी, नहीं तो बहुत लंबी वीडियो बन जाती है, घंटे से ऊपर की, ठीक है। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि मेहनत भी पूरी की जा रही है। पूरे यूट्यूब चैनल पर प्रैक्टिस सेट में आपको मैथ का पोर्शन नहीं कराया जा रहा, मैं आपको मैथ भी करा रही हूँ, पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी हो, GK GS सभी करा रही हूँ, ठीक है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। धन्यवाद।